क्लास 8 के स्टूडेंट्स, आप चैप्टर नंबर 5 मैंने शुरू किया था पिछले क्लास में। वो चैप्टर नंबर 5 का नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857। उसमें बहुत से कॉजेस को मैं बताया हूँ। आगे जो बचा हुआ है वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। क्लास 8 के स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट करके सुनेंगे। आप कौन से कॉजेस को पढ़ेंगे? आप हम लोग मिलिट्री कॉजेस को पढ़ेंगे। डिस्कॉन्टेड सिपाहीज। और मिलिट्री कॉजेस में क्या थे? जो सिपाही जो थे वो बहुत नाराज थे अंग्रेज सरकार के रीति रिवाज से, अंग्रेज सरकार के कानून से। इंडियन सोल्जर्स हु फॉर्म्ड मोर देन 85% ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया। और अंग्रेज की जो फौज थी, फौज में लगभग 85% है ना भारतवासी के लोग ही फौज के रूप में काम करते थे। सफर्ड फ्रॉम द अप्रेसिव ब्रिटिश रूल एज वेल। और है ना ये 85% के लोग है ना ये जो फौज के रूप में है ना अंग्रेज सरकार का साथ देते थे, अंग्रेज सरकार के फौज में काम करते थे, इनको है ना अंग्रेज सरकार ऐसे ऐसे कानून बनाया जिससे है ना ये अप्रेसिव कानून की वजह से क्या हो गया, समझ गए ना, पूरी तरह से ये लोग बाधित हो गए और पूरी तरह से क्या हो गया, इनमें नाराजगी फैल गई। किन पे नाराजगी फैल गई? जो भारत मूल के जो वासी थे, भारतवासी जो सिपाही में और जो फौज में काम करते थे, वो बहुत बुरी तरह से ना नाराज हो गए। इंडियन सिपाही वेर लुक्ड अपॉन द इंफीरियर बीइंग्स एंड ट्रीटेड बैडली बाय द ब्रिटिश सुपीरियर्स। एक तो भारत के जो सिपाही थे ना, तो उनको है ना जो अंग्रेज के जो ऑफिशियल्स होते थे, मिलिट्री का जो ऑफिशियल्स और सुपीरियर्स होते थे ना, इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। क्या करते थे? बहुत बुरा बर्ताव करते थे। दे वेर पेड फार लेस देन ब्रिटिश सोल्जर्स। और है ना जो अंग्रेज मूल के जो सोल्जर्स होते थे उनकी वेतन बहुत ज्यादा हुआ करता था, और भारत मूल के जो सोल्जर्स होते थे उनकी वेतन बहुत कम होता था। एवेन्यूज ऑफ प्रमोशन वेयर क्लोज टू देम। और है ना किसी प्रकार का पदोन्नति है ना भारत के लोगों को फौज में नहीं दिया जाता था। ऑल हाई पोस्ट वेयर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश। और जितने ऊंचे पद थे सब है ना अंग्रेजों के लिए रिजर्व किया जाता था। द सिपाहीज वेयर फोरबिडन टू वेयर कास्ट और सेक्ट्रियन मार्क्स। और है ना जो हमारे जो भारत के सिपाही थे, अपने धर्म अपने जाति के अनुसार है ना वो जो मार्क्स सेक्रेटरियल मार्क्स जो लगाते हैं, जैसे कि हुआ तिलक हुआ, जैसे कि है ना दाढ़ी रखना, जैसे कि है ना पाग बांधना, ये सब है ना अलाउ नहीं किया जाता था अंग्रेज सरकार के द्वारा। जैसे कि है ना सिख लोग है ना पाग बांध के दाढ़ी रखते हैं, और दूसरी बात है कि बहुत से लोग है ना तिलक लगाते हैं। ये सब को है ना अंग्रेज सरकार है ना परमिट नहीं करता था। इंडियन सिपाहीज फॉरेन सर्विस अलाउंसेस और भत्ता वार डिसकंटिन्यूड कॉजिंग ए रिडक्शन इन देयर सैलरीज। और भारत के सिपाही को है ना कुछ अलाउंसेस बंद कर दिया। जैसे भत्ते होते थे, जैसे भत्ते होते थे किस रूप में होते थे? फॉरेन सर्विस अलाउंस होता था और कुछ भत्ता होता था। ये सब भी भत्ता को और अलाउंस को क्या कर दिया? अलाउंसेस को अंग्रेज सरकार ने बंद किया, जिसमें क्या हो गया, जो वेतन मिलता था भारत के सिपाही, उस वेतन में भी बहुत बड़ी गिरावट आ गई। In 1856 the company passed a new act, the जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। और 1856 में है ना ईस्ट इंडिया कंपनी एक नया एक्ट पास किया जिसका नाम जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट था, which ensured that every new recruit serve overseas if ordered। और उस कानून के तहत क्या था कि जो भी नया बहाल होता था उसको है ना इंग्लैंड में भी जाके, जैसे ओवरसीज मतलब दूसरे देशों में जाके भी काम करना पड़ेगा। दिस हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द सिपाहीज बिकॉज दे बिलीव दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट। और इस कानून के तहत क्या हो गया, उनका जो सेंटिमेंट्स था, जो हमारे भारत सिपाहियों का जो सेंटिमेंट्स थे, मनोवैज्ञानिक रूप से क्या हो गया, ये बुरी तरह से घायल हो गए। क्योंकि हमारे भारत में एक उस समय में एक धारणा थी कि जो भी है ना समुद्र पार करके दूसरे देशों में जाएगा तो वो क्या खो बैठेगा, अपने धर्म और अपने जाति को खो बैठेगा। यह भी है ना इसके वजह से है ना बुरी तरह से नाराजगी फैल गई। इमीडिएट कॉज, उसके बाद क्या हो गया
द कंट्रोवर्सी ओवर द न्यू इनफील्ड पैटर्न राइफल्स। और उसके बाद क्या हो गया, एक नया इनफील्ड पैटर्न राइफल्स को इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इन 1853, अल्टीमेटली लेड टू द रिवोल्ट। और ये राइफल के वजह से है ना, मुख्य रूप से ये राइफल के वजह से तुरंत क्या हो गया, हमारे जो भारतीय जो लोग जो सैनिक थे वो लोग क्या किए समझ गए ना, विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। द ग्रीस कैट्रिजेस ऑफ दिस राइफल्स हैड टू बी बीटन ऑफ बिफोर बीइंग इंसर्टेड इनटू द राइफल। और जो ग्रीस जो होता है, ग्रीस का जो कैट्रिजेस जो बनता है फॉर दिस राइफल्स हैड बीन बीटन ऑफ बिफोर बीइंग इंसर्टेड इनटू द राइफल्स। और है ना, जो ऊपर का जो उसका केस होता है वो किससे बना हुआ था, ग्रीस के मतलब क्या होता है, वो शायद गाय वगैरह का चर्बी से बना होगा, इसी तरह का। रूमर्स हैव स्प्रेड इन द सिपाही कैंप्स दैट द ग्रीस कंटेंट फैट फ्रॉम द पिग्स एंड द काउस। और वहां पर कुछ रूमर्स फैल गए थे क्या, कि जो ग्रीस बना हुआ था वो किससे बना हुआ था, गाय के और है ना सुअर के है ना फैट से बना हुआ है। फैट किसको बोलते हैं, चर्बी से बना हुआ है। हिंदू एंड मुस्लिम सिपाही देयरफॉर ऑब्जेक्टेड टू यूजिंग देम। और जो फौज में हिंदू और मुस्लिम सिपाही थे उन्होंने क्या किया, वो बंदूक का इस्तेमाल करने के लिए ये लोग क्या कर दिया समझ गए ना, बुरी तरह से उस बंदूक को क्या किया, बहिष्कार किया। बोला कि इस बंदूक का हम छुएंगे नहीं, ना ही इसका इस्तेमाल करेंगे। द सिपाहीज थॉट दैट द ब्रिटिश वेर डेलिबरेटली ट्राइंग टू हर्ट देयर रिलीजन सेंटिमेंट्स। और बाद में ऐसे इनके मन में आया क्या कि अंग्रेज सरकार है ना हमारे धर्म को और हमारे धर्म के जो सेंटिमेंट्स है उसको है ना क्या कर रहा है, अंग्रेज सरकार बर्बाद कर रहा है। इस तरह की धारणा, इस तरह की है ना भावना है ना हमारे और मुस्लिम सिपाही जो थे अंग्रेज सरकार में उनके मन में आ गया। ऑन 20 जनवरी 1857 मिलिट्री सेक्रेटरी ordered that all the cartridges which were issued were to be free from grease। और 27 जनवरी 1897 ईस्वी को एक मिलिट्री का जो सेक्रेटरी था उन्होंने ऑर्डर किया क्या कि जितने कैट्रिजेस थे विच वेर इशूड वेर टू बी फ्री फ्रॉम द ग्रीस। बोला कि जो भी इशू किया गया कैट्रिजेस उसको है ना ग्रीस से फ्री कर दिया गया। सिपाहीज कुड ग्रीस देमसेल्फ। और है ना सिपाही जो है ना अपने हाथ से है ना या निर्मित किया हुआ ग्रीस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजिंग वाट एवर मिक्सचर दे प्रिफर्ड। और जिस प्रकार का वो मिक्सचर चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। दिस हाउएवर कन्विंस द सिपाहीज दैट देयर फियर्स वेर जस्टिफाइड। इससे ये सिपाही के मन में आया क्या कि जो इनके मन में शंका था वो शंका सही था, बोल के अंग्रेज सरकार इसको मान रहा है बोलकर। दिस पार्ट ऑफ द म्यूटिनी पीपुल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी रोज इन द रिबेलियन। और बाद में है ना ये हमारे जो सिपाही थे उनको है ना विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने उस कैट्रिजेस को फिर एक बार निहार के देखा तो वही कैट्रिजेस थे जो पहले थे। इसके बाद है ना इनके मन में आ गया हमारे भारत के सिपाही सबको, हमारे धर्म को है ना ये लोग बर्बाद कर रहा है। ये लोग क्या किया समझ गए ना, तुरंत दिस स्पार्क ऑफ म्यूटिनी, इससे क्या हो गया, विद्रोह प्रारंभ हो गया। पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रोज इन रिबेलियन एंड सपोर्टेड द सिपाही। हमारे भारत के विभिन्न समाजों से ना लोग एकदम खड़ा हो गए, हमारे सिपाही लोग को है ना सहारा दिए, सपोर्ट किए और एक बड़े पैमाने पर विद्रोह शुरू हो गया। सम हिस्टोरियंस रिगार्डेड एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनिज्म। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा आर्म रेसिस्टेंस था। किसके ऊपर आर्म रेसिस्टेंस था? कॉलोनियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद के विरुद्ध
एक बहुत बड़ा विद्रोह था। मतलब उस समय में साम्राज्यवाद के रूप में अंग्रेजे हमारे भारत को कब्जा किए हुए थे, उसके विरुद्ध एक बहुत बड़ा विद्रोह था। द रिवोल्ट स्टार्टेड इन द बैरकपुर ऑन 29 मार्च 1857। सबसे पहले ये विद्रोह कहाँ शुरू हुआ? बैरकपुर में शुरू हुआ। ये कब हुआ? 29 मार्च 1857 ईस्वी में। वेन ए यंग सोल्जर, उसमें कब हुआ? जब एक नौजवान सिपाही जिनका नाम मंगल पांडे था, रेफ्यूज टू यूज दी न्यू एनफील्ड पैटर्न राइफल। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने इनकार कर गया। उन्होंने कहा क्या कि मैं ये नया पैटर्न वाला एनफील्ड राइफल को मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। ही वॉज एक्सक्यूटेड। उसके बाद इनको फांसी दे दी गई। उसके बाद on May 1857, 85 soldiers of this 3rd Cavalry at Meerut refused to obey the British officer। और बाद में क्या हुआ समझ गया ना? 9 मई 1957 ईस्वी को 85 जो सोल्जर्स थे वो थर्ड कैवलरीज के थे। वो कहाँ पर थे? मेरठ में थे। उन्होंने भी इनकार कर दिया। रिफ्यूज टू ओबे द ब्रिटिश ऑफिसर्स। उन्होंने इनकार कर दिया कि अंग्रेज जो पदाधिकारी थे जो ऑर्डर देते थे उनका ऑर्डर मानना, और उनका ऑर्डर का कोई तरजीह नहीं देकर उनको ऑर्डर मानने से वो लोग इनकार कर गया। कौन इनकार कर गए? ये 85 सैनिक है ना, इनकार कर गए। और अंग्रेज के जो पदाधिकारी जो ऑर्डर देते थे वो ऑर्डर को मानते ही नहीं थे। एंड वे डिसमिस फ्रॉम दिस सर्विस। और ये 85 सोल्जर्स को है ना, इसके लिए इनको नौकरी से हटा दिया गया एंड इम्प्रिजन। इसके बाद में इनको जेल में डाल दिया गया। द इंसिडेंट स्पार्क ऑफ ये जनरल म्यूटिनी एट मेरठ। और इसके कारण क्या हो गया? मेरठ में भी बहुत बड़ा विद्रोह शुरू हो गया। उसके बाद द रिबेल्स बर्न ए ब्रिटिश बंगला एट मेरठ। बाद में है ना, जो विद्रोहकारी थे, अंग्रेज का एक बंगला था मेरठ में, उसको जला दिया। On 10th May, the rebel soldiers at Meerut killed the British officer। और 10 मई को क्या किया समझ गया ना? ये विद्रोहकारी सिपाही थे, उन्होंने बहुत से अंग्रेज पदाधिकारी को जान से मार दिया एंड रिलीज देयर कॉमरेड्स। और जो जेल में डाला हुआ उनका जो साथी सिपाही थे उनको वहां से छुड़ा लिया। दे कैप्चर्ड गन्स एंड एमिनेशन। ये लोग बड़े मात्रा में है ना बंदूकें और एमिनेशन को है ना कैप्चर कर लिया अंग्रेज से। सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिटिश। और इन्होंने क्या किया? अंग्रेज का जो भवन थे, जो संपत्तियां थे, उसमें आग लगा दिया। एंड रेस द फ्लैग ऑफ द रिवोल्ट। और वहां पर इन्होंने झंडा गाड़ दिया, विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। द सोल्जर सेट ऑफ फॉर दिल्ली एंड ऑन देयर वे कट ऑफ टेलीग्राफ वायर्स। और ये लोग क्या किए? वे विद्रोहकारी किस जगह के लिए चल पड़े? ये दिल्ली के लिए चल पड़े। रास्ता में इन्होंने टेलीफोन का तार काट दिया। ऑन 11th में दे क्रॉस द यमुना एंड मार्च टू द रेड फोर्ट। और 11 मई को ये लोग जमुना पार करके है ना लाल किला के पास गए पर पहुंचे। हियर दे वेर ज्वाइंड बाय द लोकल इन्फेंट्री। यहाँ पर है ना जो दिल्ली का लोकल इन्फेंट्री था वो भी शामिल हो गया विद्रोहकारी के साथ। The rebels captured Delhi and declared the Mughal ruler Bahadur Shah II or Bahadur Shah Jafar as the Emperor of India। बाद में क्या हुआ समझ गए ना? ये विद्रोहकारी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली को कब्जा में कर लिया। और कब्जा करके उस समय के जो मुगल शासक थे बहादुर शाह II या बहादुर शाह जफर को है ना बादशाह के रूप में ये लोग क्या किया? नियुक्ति कर दिया। India, after agreeing to be their leader, Bahadur Shah wrote letters to all the chiefs and the rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight against British। और उसके बाद में बहादुर शाह जफर ने क्या किया समझ गए ना? जितने इनके चीफ थे और जितने और दूसरे इनके जो साम्राज्य में जितने दूसरे प्रांत थे सभी के चीफ को इन्होंने लेटर लिख के कहा कि सब आ जाइए, आगे आइए
आके आके क्या करना है हमको, सब एकजुट होकर क्या करना है हमको, अंग्रेज के विरुद्ध लड़ना है। दिस इंस्पायर्ड द रिबेल्स ट्रिमेंडसली एंड इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस इन देम। इससे क्या हो गया, हमारे जो क्रांतिकारी जो विद्रोहकारी थे इनका मनोबल बहुत ऊंचा हो गया और इनमें एक विश्वास जग गया क्या कि पूरा हम है ना अपने देश को अंग्रेज के हाथ से हम छुड़ा सकते हैं बोलकर। इन कानपुर द रिवोल्ट वाज लेड बाय द नाना साहेब। और कानपुर में है ना विद्रोह कानपुर तक फैल गया। ये कानपुर में है ना विद्रोह को है ना नाना साहेब लीड करते थे। दी अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। और ये कौन थे, गोद लिया हुआ बेटा थे किसका, पेशवा बाजीराव दो का। ही एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गोरिज्म फ्रॉम द सिटी एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ पेशवा। इन्होंने क्या किया समझ गए ना, अपने शहर से अंग्रेज को है ना ब्रिटिश गैरिसन, अंग्रेज का जो था गैरिसन उसको है ना मार के भगा दिया एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ पेशवा। और अपने आप को है ना पेशवा के रूप में है ना घोषित कर दिया। एक्नॉलेज दैट इट वाज द गवर्नर अंडर द एम्परर बहादुर शाह टू। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया क्या कि एक्नॉलेज दैट ही वाज ए गवर्नर अंडर एम्परर बादशाह टू। और अपने आप को घोषित कर दिया कि एम्परर जो वो बहादुर शाह टू थे उसके ये गवर्नर थे। एंड ही वाज असिस्टेड एंड सपोर्टेड बाय द तांतिया टोपे एंड अजीमुल्ला। और बाद में इनको है ना कौन असिस्ट किया, तांतिया टोपे और अजीमुल्ला। इन लखनऊ द बिरजिस खादिर द सन ऑफ द डिपोस नवाब वाजिद अली शाह। और लखनऊ में भी विद्रोह प्रारंभ हो गया। वहां पर कौन थे, बिरजिस कदर थे। वो कौन थे, द सन ऑफ डिपोस नवाब वाजिद अली शाह। वो किन के बेटे थे, जो अंग्रेज सरकार वाजिद अली शाह के बेटे थे। और जो अंग्रेज है ना वाजिद अली शाह से ना जबरदस्ती इनके राज छीन लिया था। वाज प्रोक्लेम द न्यू नवाब। और इनको है ना किनको, बिरजिस कादिर को है ना नया नवाब बनाया गया अंडर द सुजेनिटी ऑफ बहादुर शाह जाफर। और ये भी है ना बहादुर शाह जाफर का आधिपत्य मान लिया। हिज मदर बेगम हजरत महल, उसकी माँ कौन थी, बेगम हजरत महल। ऑर्गेनाइज द अप्रोचिंग सपोर्टेड द पीजेंट। इन्होंने क्या किया समझ गए ना, विद्रोहियों का संगठन बनाई बेगम हजरत महल। और इन्होंने किसको सपोर्ट किया, किसानों को, सिपाही को और तालुकदार को, हु वेर इंस्पायर्ड बाय द मौलवी अहमदुल्ला। और है ना इसमें मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला है ना अपना है ना वो बहुत उत्साहित किए विद्रोहकारियों को, वो उन्होंने इंस्पायर किया। द ब्रिटिश आर्मी फेल्ड टू फाइट बैक द रेवोल्यूशनरी एंड टुक रेफ्यूज इन द लखनऊ रेजिडेंसी बिल्डिंग। और अंग्रेज का जो आर्मी था ना, जो हमारे विद्रोहकारियों से मुकाबला नहीं कर सका, बाद में लोग डर के मारे जाकर क्या किया समझ गए ना, कहाँ पर रेफ्यूज लिया, लखनऊ रेजिडेंसी बिल्डिंग में लिया। इट वाज सेट ऑन ए फायर बाय द रेवोल्यूशनरीज। हमारे क्रांतिकारी क्या कर दिए, इसमें भी आग लगा दिए। एंड द ब्रिटिश रेजिडेंस, और है ना आग लगा दिए। एंड द ब्रिटिश का एक रेजिडेंस था, वो किनका था, हेनरी लॉरेंस का था, वो इसी में जल के मर गए। ऑल अदर ब्रिटिश ऑफिसर हु केम टू हिज हेल्प वेर किल्ड। और जितने अंग्रेजी पदाधिकारी आए इनको मदद करने के लिए, वो भी है ना उसको भी विद्रोहकारियों ने जान से मार दिया। सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट। और उसके बाद क्या हुआ, इस विद्रोह को है ना किस तरह अंग्रेज ने दबा दिया, किस तरह इसको सप्रेस कर दिया, उसके बारे में सुनेंगे। After initial setbacks, the British response was swift and brutal. बाद में है ना शुरू में है ना अंग्रेज है ना बुरी तरह से लड़खड़ा गया। बाद में अंग्रेज ने अपना प्लान बनाकर क्या किया समझ गए ना, बहुत कायरतापूर्ण वो भी आगे विद्रोहकारियों का सामना करने लगा। द ब्रिटिश गवर्नर जनरल मोबिलाइज हिज फोर्सेस अंडर द बेस्ट कमांडर्स। और जो उस समय का अंग्रेज का जो गवर्नर जनरल था
उन्होंने क्या किया, अपने फौज को संगठित किया और उसको उस समय में उनका जो बेस्ट कमांडर थे, दे बर्न्ट विलेजेस, मास्केड दी विलेजेस। और ये लोग क्या किए, जाके बहुत सा गांव जलाने लगे, बहुत से गांव वासियों को जलाने लगे। एंड हैंग दी थाउजेंड्स ऑफ पीपुल इन पब्लिक, और हजारों लोग को लाकर है ना आम जनता के बीच में क्या करने लगे, फांसी देने लगे। British justice depicted the contemporary magazine. The British captured Bahadur Shah. तो बहादुर शाह too was captured, kept as a prisoner. बाद में क्या किया, ये अंग्रेज फौज है ना बहादुर शाह टू को है ना फिर बंदी बना लिया, उनको है ना जेल में डाल दिया गया। एंड फाउंडेड गिल्टी ऑफ रिबेलियन, और इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया कि इन्होंने ही विद्रोह को है उठाया। एंड ही वॉज डिपोर्टेड टू रंगून, बाद में इनको है ना रंगून जेल में भेज दिया गया, वेयर ही डाइड इन 1862। बाद में इनकी मौत 1862 ईस्वी में हुई। हिज 2 sons वेयर शॉट डेड बिफोर हिज आइज, और इनके दोनों बेटा को इनके सामने ही है ना बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दिया गया। थैंक यू वेरी मच।